When you look up at the sky, you can see thousands of stars lighting up the night sky. कभी सोचे भी हो कि सिर्फ हमारी ही गैलेक्सी में कितने स्टार्स होंगे? केवल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही बिलियंस ऑफ स्टार्स हो सकते हैं और इन सभी स्टार्स को कोई ना कोई प्लैनेट ऑर्बिट करता ही होगा। अपने ही सोलर सिस्टम को देख लो, यहाँ पर एक स्टार है जिसे कुल 10 प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट्स मिलकर ऑर्बिट कर रहे हैं, जिसमें से हमारा अर्थ भी एक है। लेकिन इतने सारे प्लैनेट होने के बावजूद भी लाइफ मिलने की संभावना केवल एक ही तरह के प्लैनेट में होती है, और वो है हैबिटेबल प्लैनेट्स। हैबिटेबल प्लैनेट अपने स्टार से उतनी ही दूरी पर रहता है जहां पर ना ही उसे ज़्यादा और ना ही उसे कम एनर्जी मिले। अगर ये सूरज से ज़्यादा हीट और लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे पानी हो ही नहीं सकता है, और अगर ये सूरज से हैबिटेबल ऑर्बिट से ज़्यादा दूर है तो यहाँ पर पानी बर्फ की अवस्था में होगा। मतलब लाइफ वहीं मिलेगा जहाँ पर पानी लिक्विड स्टेट में हो, क्योंकि जीवन का जन्म ही पानी से हुआ है, और पानी के बिना जितना भी हम लोग जानते हैं किसी भी तरह के कोई जीवन का जन्म होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पानी में कोई भी पार्टिकल इजिली मूव होने लगता है। अब ये जानेंगे कि हम लोग प्लैनेट को कितना डिस्कवर किए हैं। साइंटिस्टों ने ये कंफर्म किया है कि एक्सोप्लैनेट होते हैं, और हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट्स होते हैं उसी को हम लोग एक्सोप्लैनेट के नाम से जानते हैं। इन सभी के बाद अब साइंटिस्ट एक्सोप्लैनेट को और भी अच्छे से डिस्कवर करना शुरू करने लगे। 1995 में 51 पैग नाम का एक स्टार ढूंढा गया जिसको कुछ प्लैनेट ऑर्बिट कर रहे थे। फिर एक ऐसे प्लैनेट को भी ढूंढा गया जो कि एक डेड स्टार को ऑर्बिट कर रहा था। मतलब कि जब स्टार मर जाता है तो वो पल्सर बन जाता है। और एक प्लैनेट ऐसा भी ढूंढा गया है जो कि उस पल्सर का चक्कर लगा रहा था। 1999 में हमने एक ऐसे प्लैनेट को भी डिस्कवर किया जो अपने स्टार का चक्कर केवल 3 ही दिन में लगा देता है। अपने प्लैनेट को कंपेयर करें तो हमें 365 दिन लगते हैं। इस प्लैनेट को खोजने के लिए हमने ट्रांजिट प्रोसेस का यूज़ किया था। इस प्रोसेस में होता है ना कि जब प्लैनेट अपने स्टार को ऑर्बिट कर रहा होता है तो अगर हम लोग सन के लाइट को देखें तो वो थोड़ा सा कम होता है। अब जब हमने स्पेस में घूम रहे एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर करने का एक मेथड निकाल लिया था तो हमें आया एक आइडिया कि क्यों ना हम स्पेस में ही एक टेलीस्कोप को लॉन्च कर दें जो कि डायरेक्टली वहाँ पे एक्सोप्लैनेट को ऑब्जर्व करे। और इसलिए 2009 में नासा कैपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करता है ताकि हम नए नए एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर कर सकें। और बस 6 ही सालों में ये कैपलर स्पेस टेलीस्कोप 1000 से ज़्यादा प्लैनेट को कंफर्म कर देता है, और बहुत सारे प्लैनेट को कंफर्म करना अभी बाकी है। क्या हम लोग स्पेस में घूम रहे हैं किसी एक्सोप्लैनेट के फोटो को ले सकते हैं? देखो, एक्सोप्लैनेट का फोटो लेना काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इसे इम्पॉसिबल भी नहीं कहूँगा। 2004 में एक ऐसा फोटो भी जारी किया गया था जो कि एक रियल एक्सोप्लैनेट का फोटो था, और भी काफ़ी सारे एक्सोप्लैनेट का फोटोग्राफी किया गया। हॉट जुपिटर को फोटो करना काफ़ी इजी था क्योंकि ये बहुत बड़ा होता था और काफ़ी इजीली डिटेक्ट कर सकते थे इसको। और यहाँ पर स्पेस एक्सप्लोरेशन एक बार फिर से छलांग मारा और अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हुए इतना आगे चला गया कि अब हम किसी भी एक्सोप्लैनेट को फोटोग्राफ कर सकते हैं, यहाँ तक कि मरकरी और नेपच्यून जैसे छोटे प्लैनेट को भी। एक बात और, कोई भी ऐसा प्लैनेट जो कि हमारे धरती से बड़ा है और नेपच्यून से छोटा है तो उसे सुपर अर्थ भी कहा जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या कोई एक्सोप्लैनेट हैबिटेबल जोन में है या नहीं। 100% बहुत सारे हैं। इवन अपने ही गैलेक्सी में हमने बहुत सारे हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर कर लिया है, बट ये नंबर में बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मोस्टली हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ लाइक प्लैनेट है, लेकिन वो हमारे अर्थ से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, टोटली डिफरेंट है। उस अर्थ लाइक प्लैनेट में पानी है भी या नहीं हमें नहीं पता, वहाँ लाइफ सपोर्ट कर सकता है या नहीं ये भी नहीं पता। लेकिन अभी तक हमने जितना डिस्कवर किया है उसके हिसाब से बहुत सारे अर्थ लाइक प्लैनेट हैं, और हो सकता है कि किसी अर्थ लाइक प्लैनेट में वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड लाइफ को सपोर्ट कर सकता हो। बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सोप्लैनेट एंड वन ऑफ देम could very well be a twin of Earth. Thank you for watching till the end.